रात का वक्त था और बारिश जोर और शोर से बरस रही थी। अली अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो हैरान होकर उठा और दरवाजा खोला तो एक प्रासरार का तुम्हें एक ऐसी दुनिया की दावत दी जाती है जहां वक्त रखता है लेकिन राजों की परछाइयां चलती हैं। अगर हिम्मत है तो कल रात चांद के ऐन दरमियान जब बारिश की पहली बूंद गिरे तब मगरिबी जंगल का रख करो। अली को लगा जैसे ये कोई मजाक हो, लेकिन दिल में छिपी हुई जिस्तजू और तजस्सुस ने उसे रोकने न दिया। वो खत को अपनी जेब में डालकर सो गया, लेकिन पूरी रात बेचैनी से जागता रहा। अगली रात जैसे ही चांद चमका और बारिश की बूंदें गिरने लगे, अली ने अपने आप को जंगल की तरफ जाते पाया। जंगल का रास्ता खौफनाक था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। परिंदों की अजीब और गरीब आवाजें और दरख्तों की परछाइयां खौफ का मंजर पेश कर रही थीं। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, अचानक एक पुराना और बुसीदा दरवाजा जाहिर हुआ, जिस पर कुछ अजीब वो गरीब अलामतें बनी हुई थीं। अली ने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया। एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया उसके सामने थी, जहां हर चीज हरकत में थी, लेकिन फिर भी खामोश। आसमान पर रंग बरंगे बादल जैसे जिंदा थे और हवा में उड़ते हुए परिंदे जैसे जादुई थे। मगर ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वो सोच रहा था। अली जैसे ही इस दुनिया में दाखिल हुआ, एक प्रासरार बूढ़ा शख्स सामने आया। उसने अली को देखा और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये वो जगह है जहां हर राज छिपा हुआ है, लेकिन एक बार उन राजों के करीब जाकर उन्हें देख लो तो वापस लौटना मुमकिन नहीं रहता। अली ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए कहा, मुझे इस दुनिया के राज जानने हैं, चाहे जो भी हो। बूढ़े ने अली को एक आईना दिखाया। उस आईने में अली ने खुद को नहीं, बल्कि अपने माजी को देखा, उसके बचपन के कुछ राज, कुछ ऐसे वाकयात जो वो भूल चुका था। हर राज के साथ एक सवाल उभरता था जिसका जवाब उसे खुद देना था। आईने की दुनिया में अली के सामने मुख्तलिफ रास्ते थे, जिनमें से एक का इंतखाब उसे करना था। हर रास्ता एक अलग कहानी की तरफ ले जाता था। अली ने एक रास्ता चुना जो उसे एक हदायत की तरफ ले जाता था। पुरानी लाइब्रेरी में ले गया। वहां पुरानी किताबें थीं और एक किताब में अली को अपने खानदान का एक राज मिला। उसका दादा एक जादूगर था जो इस प्रासरार दुनिया का मुहाफिज था। जैसे ही अली ने ये राज जाना, उसने महसूस किया कि वो इस दुनिया का कैदी बन चुका है। लेकिन अचानक वही बूढ़ा शख्स दोबारा सामने आया और बोला, अगर तुम इन राजों को छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें यहां से निकलने का वाहिद रास्ता तलाश करना होगा। अली ने अपनी पूरी ताकत और होश जमा करके आखिरी दरवाजा खोला। सामने एक बड़ी जादुई दरिया था, जिसके पार जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अली ने हार नहीं मानी। उसने बूढ़े की दी हुई एक चाबी इस्तेमाल की और दरिया के पार एक पल निमूदार हो गया। जब वो पल उबूर करने लगा तो अचानक जमीन हिलने लगी और दरिया में से एक बड़ा दीव नमूदार हुआ। दीव ने अली पर हमला किया, लेकिन अली ने होशियारी से अपनी चाबी इस्तेमाल करते हुए दीव को मात दे दी और दरवाजे के उस पार पहुंच गया। अली जैसे ही उस दुनिया से बाहर निकला, उसने खुद को फिर से अपने कमरे में पाया। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन अली के दिल में सुकून था। वो जानता था कि उसने एक ऐसी दुनिया का राज जान लिया है जो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। लेकिन क्या वाकई वो आजाद हुआ था? आईने का एक टुकड़ा उसके सामने मेज पर रखा था और उसमें अली की आंखों में छिपे राज। ये कहानी जादुई दुनिया, तजस्सुस और राजों की एक पेचीदा दुनिया में उलझे हुए एक नौजवान के सफर को बयान करती है।